नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और खबरों की शुरुआत करते हैं इजराइल से। इजराइल में बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। रविवार को होगा इजराइल के नए प्रधानमंत्री का फैसला। रविवार को इजराइल की संसद में शक्ति प्रदर्शन, इस समय की बड़ी खबर और इस खबर पर दुनिया की निगाहें हैं। नई सरकार के लिए 13 जून तक पार्लियामेंट में होगी वोटिंग के बाद पार्लियामेंट में औपचारिक ऐलान। नेतन्याहू और बेनेट के बीच संसद में सीधी टक्कर। तारीख तय हो गई है, रविवार का दिन 13 जून, जब इजराइल की संसद नेसेट में यह तय होगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इजराइल का। क्या नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर ये जो बहुत ही कमजोर गठबंधन है इसमें सेंध लगाने में नेतन्याहू कामयाब होंगे। तो इजराइल की संसद के गणित को समझ लीजिए, और इसे समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इजराइल में इस समय जो गतिविधियां घट रही हैं उसमें एक एक वोट की कीमत है। यहां पर देखिए, इजराइल की संसद के गणित में 61 सीटें नेफ्ताली बेनेट को। सबसे अहम बात है, ये संख्या 62 हुआ करती थी, लेकिन एक यमना पार्टी के एक जो सांसद हैं जिसे एमके बोलते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया समर्थन करने से, इसलिए ये सीटें हो गई 61 नेफ्ताली बेनेट के समर्थन में, और ये है बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन। आप सोचिए, 60 वहाँ पर कुल 120 सीटें हैं और वहाँ पर बहुमत के लिए 61 का आंकड़ा चाहिए, और एग्जैक्ट नेफ्ताली बेनेट के पास 61 सीटें हैं। और ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति इसलिए है क्योंकि इन 61 सीटों में भी ऐसे धड़े शामिल हैं जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। और हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं इजराइल से पीटीआई के करेस्पॉन्डेंट हरिंदर मिश्रा जी। हरिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। और इजराइल से जुड़ी कोई भी खबर होती है तो उसमें हरिंदर मिश्रा जी की जो राय होती है, आप ये समझ सकते हैं कि उसके बाद कहीं से कोई भी कंफ्यूजन शेष नहीं रह जाता। हरिंदर जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि अब तो ये तारीख तय हो गई है कि 13 जून को विश्वास मत पर मतदान होगा। अब मुझे आप बताइए कि वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, आपको क्या लग रहा है? नेफ्ताली बेनेट क्या आसानी के साथ में ये जो 61 की संख्या है ज़रूरी, आसानी के साथ पा जाएंगे या कोई सरप्राइज एलिमेंट अभी भी सामने आ सकता है? जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एक एमके यानी कि एक जो सांसद हैं अमिखाई चिकली, यमीना पार्टी के, जो कि नेफ्ताली बेनेट की पार्टी है, उन्होंने कह दिया कि वो इस सरकार का विरोध करेंगे। तो इस वजह से सरकार में अभी जो गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं उनकी संख्या कुल 61 है, और एक भी आदमी अगर उसमें से बाहर निकल जाता है तो सरकार नहीं बन पाएगी। एक और सांसद इसी पार्टी के, नेफ्ताली बेनेट के ही पार्टी के एक और सांसद हैं जिनको लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा जो है लोगों में अविश्वास बना हुआ था, उन पर काफ़ी दबाव डाला जा रहा था दक्षिणपंथी समर्थक जो हैं दक्षिणपंथी पार्टियों के, उनके तरफ से। लेकिन उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले इस बात का साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि वो जो नई सरकार बनने जा रही है उसका साथ देने जा रहे हैं। तो फिलहाल 61 लोग बिल्कुल समर्थन में इसके खड़े नजर आ रहे हैं, और अगर ये तब तक बने रहे, अगर कोई सरप्राइज कहीं से नहीं होता है तो किसी तरह का नहीं होने से, तो जाहिर है कि विश्वास मत जो है उन्हें प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद शपथ ग्रहण भी उसके बाद ही होगा। बिल्कुल, देखिए हरिंदर जी, जो बातें कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और हम ये बातें स्क्रीन पे चला रहे हैं। जो बातें हरिंदर मिश्रा जी ने बताई हैं वो इस समय इजराइल में है, यरूशलेम से ग्राउंड जीरो से चीजें बता रहे हैं। और बड़ी अहम बात उन्होंने कही है कि अगर तब तक, यानी कि अभी की स्थितियों में 61 सदस्य हैं, एमके कहते हैं वहाँ की जो संसद है नेसेट, उसके जो मेंबर होते हैं उनको एमके बोलते हैं, और अगर अभी तक 61 यानी कि 61 एमके नेफ्ताली बेनेट के साथ में हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।